नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको रस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको रस के फर्स्ट पार्ट में आपको 5 रस के बारे में बता चुका हूं। उसमें श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, इन सब के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके आगे आज मैं आपको बताऊँगा रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला देखेंगे हम रौद्र रस। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वो आपका होता है क्रोध। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वो क्रोध है। तो इसमें देखेंगे रौद्र रस का ये अस्थाई भाव क्रोध। जहाँ किसी को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में क्रोध का भाव पैदा हो, वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए, बोरो बशय रघुवंश कुठार की, धार में वारन बाजी सरथ्यहि, वान की वाय उड़ाय के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ्यहि। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसमें देखिए क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है। इसकी पहचान ये होती है कि जहाँ पर चेहरों का तिमतिमाना, आंखें लाल पीली करना, दांत पीसना, होठ चबाना आदि इसकी पहचान होती है। और रौद्र रस का देवता रुद्र को माना जाता है। रौद्र रस का रंग लाल रक्त वर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका विभत्स रस। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है वो आपका होता है जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में घिनौनापन का भाव पैदा हो जाए, वहाँ पे विभत्स रस होता है। जुगुप्सा का दोस्तों अर्थ ही होता है घिनौनापन। ठीक है, जैसे देखिए, रवि के दारुण आतप से झुलसी धरती की घोरा, सर्दी गर्मी से सड़क पर बज बजा रही थी लाशें। ठीक है, इसमें देखिए घिनौनापन जहाँ उत्पन्न हो जाए, बज बजा रही थी लाशें, घिनौनापन जहाँ उत्पन्न हो जाए वहाँ पे विभत्स रस होता है। इसमें इसकी पहचान है जैसे मांस का सड़ना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना। ठीक है, विभत्स रस को रसों का दास माना जाता है। विभत्स रस एक ऐसा रस है जिसे नाट्य कला में जगह नहीं दी जाती है। और जो विभत्स रस का देवता महाकाल को माना जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका अद्भुत रस। दोस्तों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव पैदा हो, वहाँ पे विभत्स रस होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए दोस्तों, समंदर में लगी आग, नदियाँ जल, कोयला भई, देख कबीरा जागी, मंची रूखा चढ़ गई। ठीक है, ये आपका ये विभत्स रस का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, विभत्स रस में दोस्तों विभत्स नहीं, आपका अद्भुत रस है। ठीक है, अद्भुत रस में आप जैसे इसकी पहचान है मन में भौचक्केपन का भाव आना, किसी बात को सुन के भौचक्का रह जाना, ये सब आपका अद्भुत रस होता है। विस्मय का भाव जहाँ आ जाए। ठीक है दोस्तों, 8वां आपका है अद्भुत रस। ठीक, और जो आपका अगला रस है वो है आपका शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है।
निर्वेद का अर्थ होता है चाहत न रखना। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में पहले जैसी शांत भावना बनी रहे, वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक, जैसे ता पूर्वसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपा को धागा। ठीक है, ये शांत रस का उदाहरण है आपका। शांत रस की पहचान ये है दोस्तों, मन में पहले जैसे शांत भावना बनी रहना, कोई परिवर्तन ना आना किसी बात को सुन के, तो वही शांत रस का आपका उदाहरण है। आचार्य आनंद और वर्धन, आचार्य अभिनवगुप्त ने एक मात्र शांत रस को प्रधान रस माना है और इसी रस में अन्य सभी रसों को का जन्म माना है। आपको कुछ बेसिक बातें बता दें दोस्तों, जैसे कि आपका ये जो रस के निर्माता भरत मुनि थे, उन्होंने भावों की कुल संख्या 49 मानी है। इसमें 8 सात्विक अनुभाव प्लस 33 संचारी भाव और 8 अस्थायी भाव हैं, कुल 49 हैं। ठीक है, और आचार्य मुनि ने रसों की संख्या 4 मानी। उन्होंने 4 ही रस माने, श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा रौद्र रस और चौथा विभत्स रस को। भरत मुनि ने 4 मुख्य रस जो हैं वो यही माने हुए हैं और उनको बताते हैं कि बाकी जो रस हैं वो इनके मित्र रस हैं। जैसे श्रृंगार रस से हास्य रस और वीर रस से अद्भुत रस, रौद्र रस से करुण रस, विभत्स रस से भयानक रस। ये बताते हैं कि ये सब मित्र रस हैं।